नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सही गाड़ी चैनल पर। आज फिर से मैं हूँ आज बाने रोड पुणे में प्रगति सर्विस स्टेशन पर, जहाँ पर है भूषण जी हमारे साथ। और आज इनसे हम टायर मेंटेनेंस की टिप्स लेने वाले हैं। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो आप सभी को पता होगा यार, टायर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर जल्दी रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो क्या ऐसे कुछ बेसिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने टायर्स को एक लंबी उम्र दे सकते हैं, वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो भूषण जी धन्यवाद कि आप चैनल पर आए। अब मैं ये टायर रखा हुआ है, इसी में कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। जैसे ये एक जैगवार का टायर है शायद। हाँ, तो टेरेन के हिसाब से सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कौन से टायर सही रहते हैं। जैसे एसयूवीज में कुछ अलग टायर्स लगते हैं, कोई रफ रोड पर चलाने के लिए अलग टायर्स होते हैं, कोई ऐसे इलाकों में रहता बारिश वाला है या फिर बर्फ वाला है। तो क्या क्या टायर्स के मतलब ऐसे अलग रहते हैं? वैसे तो ये जो है, ये दिस पर्टिकुलर टायर, ये मतलब रोड सरफेस, मतलब नॉर्मल रोड सरफेस के लिए जो है, मतलब। और दूसरे आते हैं ऑल टेरेन टायर्स, और एक आते हैं सिर्फ ऑफ रोडिंग के टायर्स। हाँ। ऑल टेरेन टायर जो रहते हैं, जो आप नॉर्मल ऑन रोड भी यूज कर सकते हो या ऑफ रोड भी यूज कर सकते हो, बट उसकी कैपेबिलिटी एक लिमिट तक है। जैसे ऑफ रोड टायर जो रहते हैं, दोज आर मेड फॉर ऑफ रोडिंग, मतलब उसका जो ग्रिप रहता है, जो रहता है, दैट इज वे बेटर। और नॉर्मल ये रोड जो ऑन रोड टायर जो रहते हैं, उसका इतना, मतलब ऑफ रोडिंग में आपको इतना ग्रिप मिलेगा नहीं। मतलब नॉर्मली रेंज रोवर्स हो या ऐसे कुछ दूसरे गाड़ी रहते हैं, मर्सिडीज है जो एसयूवी वर्जन है, वो भी रोड टायर्स ही देते हैं। बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन यूज इट ऑफ रोड, बिकॉज उनका ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो 4 व्हील ड्राइव उनका सिस्टम है, उसके वजह से। पर कमिंग बैक टू द टायर, तो मतलब ये जो पर्टिकुलर जो मतलब नॉर्मल रोड इस्तेमाल के लिए होता है, और इसकी जो लाइफ जो रहती है, दैट डिपेंड्स ऑन आपका रनिंग कितना है, और मतलब आप जिस रास्ते से जाते हो, वो रास्ते का क्वालिटी कैसा है, मतलब बराबर है रास्ता, प्रॉपर पेवर्ड है, या उसमें भी गड्ढे हैं बहुत सारे। वैसे तो इंडिया में अपने रास्ते तो बहुत ही बढ़िया रहता है। मैं भी ये चीज बार बार बोलता रहता हूँ कि हमारे यहाँ तो गड्ढे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट, अगर आपको टायर को डैमेज नहीं करना है, तो आपको प्रेशर प्रॉपर मेंटेन करना रखना पड़ता है। तो हर एक टायर का, हर एक कंपनी, जैसे हर एक गाड़ियों का, उनको अलग अलग टायर प्रेशर का रेंज दिया रहता है, ताकि सिटी ड्राइव में आप इतना रखो, या हाईवे ड्राइव पे रहता है तो कम करो। नॉर्मली हाईवे ड्राइव अपन कम कर दे, बिकॉज जैसे आफ्टर, मतलब जितना ज्यादा रोटेट होता है टायर, मतलब रास्ते पे, उतना हीट जनरेट करता है। बिकॉज ऑफ द हीट, अंदर का जो एयर रहता है वो एक्सपांड होता है, उससे टायर प्रेशर बढ़ता है। और अपने हाईवे बहुत सारे देखे रहेंगे एक्सीडेंट्स की, टायर बर्स्ट होते हैं। द मेन रीजन फॉर इट कि वो लोग टायर प्रेशर बराबर मेंटेन नहीं करते। तो दैट इज नंबर 1 थिंग व्हिच यू हैव टू मेंटेन। अच्छा, तो सबसे पहले तो टायर प्रेशर मेंटेन कर लो। अच्छा, आपने बोला जो टायर प्रेशर बढ़ने की, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और प्रेशर वो एक्सपांड हो जाता है। तो आजकल नाइट्रोजन का भी काफी ज्यादा सिलसिला चालू है कि भाई नाइट्रोजन भरा ले। कितने हद तक वो चीज सही है? मतलब इतना डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा। मतलब यस, फॉर श्योर इट वर्क्स इन सर्टेन, मतलब थोड़ा बहुत काम करता है, बट दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ द नाइट्रोजन व्हिच यू फिल। राइट, जितना ज्यादा प्योर नाइट्रोजन आपका हो, उतना बेटर आपके व्हील के लिए। अगर नॉर्मली आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, आफ्टर सर्टेन डेज आप देखते हो कि थोड़ा टायर प्रेशर कम हो जाता है। नाइट्रोजन में वो नहीं हो, क्योंकि नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, द साइज इज अ बिट बिगर, तो वो रबर के थ्रू वो डिसिपेट नहीं होते बाहर। अच्छा, नॉर्मल एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो डिसिपेट होते हैं, इसकी वजह से आपका प्रेशर कम हो जाता है। इवन रबर के थ्रू भी एयर एस्केप कर सकते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन मतलब आपको लंबे समय तक भी रहेगी गाड़ी के अंदर? लंबे समय तक आपका टायर इन्फ्लेटेड रहेगा, मतलब जल्दी टायर प्रेशर कम नहीं होगा, या फिर इतना जल्दी बढ़ेगा नहीं। टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन गैस। और अगर कभी धोखे से कुछ कम होता भी है, तो आपके पास अगर एयर इन्फ्लेटर है, उससे भी आप बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बट अगर वैसे देखा जाए, तो अगर आप नाइट्रोजन डालते हो, तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप नाइट्रोजन ही फिल करें, उसमें नॉर्मल एयर मिक्स ना करें, तो आपको इट वोंट गिव यू द सेम परफॉर्मेंस। एक और चीज मुझे पूछनी है कि जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है ना, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, या तो उसको 30-40 किलोमीटर पंक्चर ही चला लेते हैं, या फिर हम लोग जो है स्टेपनी लगा लेते हैं वहां पर। तो क्या स्टेपनी को ही फिर आगे चलाना चाहिए, या फिर पंचर टायर चला सकते हैं? क्या दोनों में डिफरेंस है? अगर पंचर चलाया तो क्या होगा, और स्टेपनी चलाई तो? पंक्चर मतलब अगर टायर फ्लैट हो, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सही साइड में रुकाइए, या फिर टायर रिप्लेस कीजिए, या फिर अगर आपके पास स्टेपनी ना हो, या फिर वो भी डैमेज हो, तो फिर आपको मेंट करना पड़ेगा। आप फ्लैट टायर पे चला नहीं सकते। या अगर आपके पास रन फ्लैट टायर है, तो यस, फॉर अ सर्टेन किलोमीटर्स यू कैन ड्राइव इट। तो ये भी एक टाइप होता है, एक टाइप होता है रन फ्लैट का। जो बड़े लग्जरी कार्स रहते हैं, जैसे BMW है, या मर्सिडीज है, या ऑडी है, वो ज्यादा करके अगर आप हायर एंड जाओगे,
मतलब कुछ गाड़ियों में वो लोग ये एक्सपायर टायर देते नहीं है या फिर स्पेस सेवर्स देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो उन गाड़ियों के लिए वो ज्यादा करके अगर रन फ्लैट टायर्स देते हैं, जो कि अगर उसमें हवा ना भी रहे तो सर्टेन किलोमीटर तक आप लेके जा सकते हो, या फिर आपको फिर से इन्फ्लेट कर सकते हो उसको, या फिर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी उनके टायर की प्रोफाइल ज्यादा होती नहीं है, तो गाड़ी तिरछी होने से तो बच जाएगी। बट आपको रिम डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, रिम डैमेज होने के चांसेस है। तो दोस्तों फ्लैट टायर मत चलाओ यार, अगर आपके पास 20 लाख के अंदर की गाड़ी है, रन फ्लैट टायर्स है तो फिर चला लो, लेकिन बदलवा लो हमारे हिसाब से। तो आप क्या कहेंगे कि अगर स्टेपनी लगाई है, मान के चलिए मेरा पंचर हुआ, मैंने स्टेपनी लगा ली, तो कितने दूर तक चलाना है उसको? काफी सारे लोग बोलते हैं स्टेपनी छोटा साइज दिया है तो नहीं चलाना चाहिए, चलाना चाहिए, तो क्या करें? वैसे छोटा साइज तो कोई मिलता नहीं है, या फिर वो थोड़ा नैरो रहेगा जिसको स्पेस सेवर्स बोलते हैं, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में आजकल जो हाई एंड लग्जरी कार्स है उसमें स्पेस सेवर्स है, क्योंकि उनके बूट में इतना स्पेस नहीं रहता और फुल साइज टायर रख नहीं सकते। नॉर्मली जो कार्स आप जो बाय करते हैं, नॉर्मल जो इंडियन कार्स है, उसमें फुल साइज स्टेपनी टायर दिया रहता है। आइदर ऐसे अलॉय नहीं दिया रहेगा या फिर नॉर्मल मेटल के रिम रहेंगे, बट इट इज द सेम साइज, सो यू कैन ड्राइव इट एज आपको जितना चलाना है उतना चला सकते हो। बट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आपका जो एग्जिस्टिंग टायर है वो आप लगाए वापस, क्योंकि जो ट्रेड जो रहता है उसका जो हाइट रहता है, वो अगर आपका जो टायर लगा हुआ है उसका शायद कम ट्रेड रहेगा, स्टेपनी आपने यूज ही नहीं की रहेगी, उसका ट्रेड थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपका कार के आइदर लेफ्ट में या राइट में पुल करेगा व्हेन यू एक्सेलरेट और व्हेन यू ब्रेक। सो फॉर सेफ्टी रीजंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड आपका जो ओरिजिनल स्पेयर टायर है वो जल्दी से जल्दी मेंड करे और वही यूज करे। अच्छा, अगर हमारा रन 1500-2000 किलोमीटर पर मंथ है, तो कितने समय पर अलाइनमेंट कर लेनी चाहिए व्हील की? अलाइनमेंट सी आपके टायर अपना क्या बोलते हैं, सॉरी, रोड क्वालिटी पे डिपेंड है। अगर आप जो एवरीडे आपका जो रोड है अगर वो बहुत गड्ढों से भरा हुआ है तो आपको ऑलवेज बेटर कि मतलब आपके फील के हिसाब से आपको अगर अलाइनमेंट या बैलेंसिंग ये चीज अगर आपको चेक करनी है, खुद सेल्फ टेस्ट करना है, तो अगर एक पर्टिकुलर आप अगर स्ट्रेट लाइन में आप स्टीयरिंग स्ट्रेट पकड़ के रखे हो तो आपकी जायज आपकी गाड़ी स्ट्रेट जानी चाहिए, ना लेफ्ट में पुल होनी चाहिए ना राइट में पुल होनी चाहिए। अगर आपने स्टीयरिंग स्ट्रेट पकड़ा है या आपकी कार लेफ्ट में पुल हो रही है या राइट में पुल हो रही है, मतलब आपका अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। बैलेंसिंग का कब पता चलेगा आपको? अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, दैट डिपेंड्स स्पीड लिमिट 100 के ऊपर आपको, अगर इफ यू हैव टू टेक योर कार टिल द स्पीड ऑफ 100 और लिटिल बिट अबव 100, तो आपको स्लाइट ऐसे वॉबल फील होगा स्टीयरिंग में। अगर इफ यू फील दैट, मतलब आपका बैलेंसिंग में कुछ इशू है, देयर माइट बी इशू इन योर बैलेंसिंग। तो आप जल्द से जल्दी अलाइनमेंट बैलेंसिंग दोनों करें, क्योंकि इट इज अ सेफ्टी हैजर्ड अगर आपने किया नहीं टाइम टू टाइम। तो उसके बाद अगर वैसे ही आप चलाते रहे तो आपका सस्पेंशन में प्रॉब्लम होने के चांसेस, और टायर की एज लिमिट तो खत्म हो जाएगी, तो उसको फिर अनइवन वेयर हो जाएगा, इनसाइड आउटसाइड अनइवन वेयरिंग होगा। अगेन सेफ्टी हैजर्ड, आपका कार प्रॉब्ली इट माइट स्वे आउट ऑफ कंट्रोल एट हाई स्पीड्स, और अगर ब्रेकिंग के टाइम पे इट माइट नॉट go in the direction where you want to go, it might go somewhere else. So it is always better and preferred to maintain your tires. अगर टायर खराब हो गए तो प्लीज रिप्लेस इट, आपके हेल्थ के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए और आपके लव्ड वन की सेफ्टी के लिए। सो ये वाइस वर्सा हो जाएगा कि पहले अलाइनमेंट ने टायर खराब किया, फिर टायर अलाइनमेंट बार बार खराब करने वाले अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी है, टायर रोटेशन का क्या सिलसिला है? पहले के समय में जैसे सिंपल जो टायर्स आते थे रेगुलर, उनको पूरा पलट दिया जाता था कि सेम जगह पर वही टायर रहेगा, बस आउटर जो एरिया होगा उसको अंदर करते थे, अंदर का बाहर। लेकिन अभी रेडियल टायर्स में शायद नहीं होता है, उनका थोड़ा कटिंग वगैरह जो बनाई जाती है अलग रहती है। ट्रेड पैटर्न जो रहता है, इट इज मेड इन सच अ वे इट गिव्स यू ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इफ इट्स रोटेट इन वन एंड दैट डायरेक्शन ओनली। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट होता है तो आपको उतना ग्रिप मिलने के चांसेस, ग्रिप नहीं मिलेगी उनका, आपको वेट ग्रिप नहीं मिलेगी, या फिर एवरेज पे भी फर्क पड़ जाएगा। यस, सो रोटेशन करानी है तो वही, या तो आप अपनी गाड़ी में क्रिस क्रॉस कराएं एक्सपेक्टर, या फिर जिस कंपनी का टायर आप लगाते हो दे विल रिकमेंड यू कि कैसे रोटेशन करना है एंड व्हाट किलोमीटर्स पे रोटेशन करना है। और प्लस आपके रनिंग पे भी डिपेंड है, अगर आपको लगता है कि आपका इनसाइड एज थोड़ा ज्यादा वेयर हो रहा है तो आपको टायर रोटेशन करने की जरूरत है। बिकॉज अगेन सस्पेंशन, अगर आप जगह, आई वोंट गो इनटू मच डिटेल्स, इवन सस्पेंशन इज वन ऑफ द कॉज जिसके आपका टायर भी अनइवन वेयर हो सकता है। आपका अगर सस्पेंशन सेटअप आपका बराबर नहीं रहेगा तो। अच्छा, बट दैट इज इन मोर डिटेल्स, वी वोंट गो दैट फार। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखें जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं। टायर का प्रेशर तो एटलीस्ट सही रखिए हमेशा, वरना टायर वियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा भूषण जी का कि वीडियो पर आए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा यार। धन्यवाद।